हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। अनाराध्य राधा पदाम्भोजरेणुं अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदाङ्काम् असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान् कुतश्याम सिन्धोरसस्यावगा। हरिशरणं सकल जगदुद्भव स्थिति लय निमित्त निखिल हे अप्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर नंदनंदन श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से अहाइप की कृपा करुणा से उनके नित्य धाम श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके उनके पावन होली महामहोत्सव में सम्मिलित होते हुए हम सब बड़भागी जीव अपने आप को कृतार्थता का अनुभव कर रहे हैं। ये होली उत्सव आज का नहीं है, वर्षों पुराना नहीं है, अपितु हजारों वर्ष पुराना है। श्री प्रहलाद जी महाराज जो बड़े ही महापुरुष थे, महाराज उनके पिताजी उनका नाम था हिरण्यकश्यपु। कुछ लोग हिरण्यकश्यपु भी कहते हैं, हिरण्यकश्यपु भी कहते हैं। तो प्रहलाद जी भगवान की भक्ति करते थे। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम, भगवान की भक्ति में उनका ऐसा चित्त लग गया कि वो भगवान का भजन करते थे, सबको भगवान की बात बताते थे, सबसे अच्छी अच्छी बातें कहते थे। पर पिताजी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। पिताजी सोचते थे बेटा हमारे ऐसा बने, चतुर हो, साम दाम दंड भेद आदि नीतियों से संपन्न हो। पिताजी ये चाहते थे, पर बेटा कुछ नहीं। प्रहलाद जी तो भगवान का भजन करते थे। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को समझाया, तो पुत्र ने पिताजी की बात तो मानी नहीं, उल्टा पिताजी को ही समझा दिया। तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंध कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। अरे पिताजी क्या बात करते हो आप, कहाँ फंसे हो संसार चक्र में। इससे निकल करके ये अंधकूप है, इस अंधकूप से निकल करके वन में जाकर के भगवान का भजन करो। तो पिताजी को क्रोध आ गया। तो अंत में हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका नाम था। तो होलिका को बुलाया। होलिका ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, मैं आग में बैठने के बाद भी जलती नहीं हूँ, अग्नि में बैठ जाऊंगी पर जलूंगी नहीं, ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है। और प्रहलाद को मैं गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, तो अग्नि जब जलेगी मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा। षड्यंत्र किया गया, पर जब आग लगाई गई, अग्नि प्रज्वलित की गई, हिरण्यकश्यपु को कयाधु जो हिरण्यकश्यपु की जो बहन होलिका है, वह होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी। जैसे ही गोद में लेकर के बैठी, आग लगाई तो उल्टा हो गया। जिसको जलना नहीं था वो जल गया, जिसको नहीं जलना था वो जिसको जलना नहीं था वो तो जल गया, और जिसको जलना था वो बच गया। बहन को नहीं जलना था, प्रहलाद जी को जलना था, पर प्रहलाद जी नहीं जले और बहन जल गई। अब तो हिरण्यकश्यपु माथा पीटने लगा। हिरण्यकश्यपु के जो सहयोगी थे वो भी माथा पीटने लगे, ये तो बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ में। तो उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कीच उछाला, गंदा पानी फेंका। ये हिरण्यकश्यपु के अनुयायियों ने ये किया। और जो प्रहलाद जी के मित्र थे, प्रहलाद जी के सेवक थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह, आज तो ये जल जाते मर जाते, पर ये बच गए। तो सबने खूब एक दूसरे को रंग लगाया, गुलाल लगाया, महाराज एक दूसरे के ऊपर पुष्पों की वृष्टि किया, हाथ पे तो पुष्प वर्षाया। तो इस प्रकार से दो भागों में वो दल बट गया, एक हिरण्यकश्यपु का दल और एक प्रहलाद जी का दल। दोनों दल आज भी दिखते हैं।
जो हिरण्यकश्यप के दल वाले होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर गंदी नाली का कीचड़ उछालते हैं और भांग धतूरा खाते हैं, शोक मनाते हैं कि अरे राम राम हमारी बुआ जी जल गई, दुख मनाते हैं। और जो प्रहलाद जी के अनुयायी होते हैं वो बड़े प्रेम से एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे से भेंट करते हैं। असत्य की सत्य पर, सत्य की असत्य पर विजय हुई, अधर्म धर्म की अधर्म पर विजय हुई, भक्ति की अनीति पर विजय हुई। सब लोग खूब उत्सव मनाते हैं, प्रेम से मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? और उत्सव जरूर मनाने चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं वे किसी न किसी इतिहास से संबद्ध होते हैं, वे किसी न किसी विशिष्ट परंपरा को सूचित करते हैं। इसलिए प्रत्येक उत्सव को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो व्यापक रूप से मना सकते हैं वो व्यापक रूप से, और जो साधारण रूप से मना सकते हैं वो साधारण रूप से मनावे। बड़ा अच्छा पवित्र त्योहार है। हमारे वृंदावन में तो निवृत्त निकुंज की लीला है। यहाँ की होरी की लीला आजकल की नहीं है, हजारों वर्ष लाखों वर्ष पुरानी नहीं है। ये तो नित्य है। लाल लटकनता यौवन मनता खेलत रास अनंता। यहाँ का रास अनंत है, यहाँ का धाम अनंत है, यहाँ की लीला अनंत है, अनादि है। यहाँ से महाराज पूरे संसार भर में होरी होती है, ब्रज में होरा होता है। यहाँ के जैसी होरी कहीं नहीं होती। यहाँ के जैसी जो यहाँ के जैसी देवी भी कोई नहीं है। इसलिए कहा गया तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी है, तीनों लोकों से न्यारी श्री कृष्ण है, तीनों लोकों से न्यारी उनकी होरी है। चाहे होरा कह लो, उसको एक ही बात है, कुछ भी चाहो। तो ऐसा दिव्य पवित्र होरी का उत्सव है। इस उत्सव को अपने अपने यथा योग्य रूप से सामर्थ्य अनुसार सब मनावे और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ये बाह्य होरी तो खेल ही रहे हैं, पर आप ऐसी कृपा करो कि निवृत्त निकुंज की जो होली है, जो आपके आंतरिक रस में पागने वाली है। महाराज गुजिया बड़ी स्वादिष्ट होती है, पर सीरे में पगी हुई गुजिया उसका स्वाद अलग होता है। उसी प्रकार से बाह्य होरी तो अच्छी है ही, पर प्रिया प्रियतम की चाशनी से डूबी हुई जो होरी है उसका आनंद, उसका रस हमको मिले। प्रिया प्रियतम भाव भावित मिलित माधुर्य सौंदर्य से संपन्न होरी खेलने का सौभाग्य हमको भी मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। और बड़े ही भावपूर्वक हम सभी लोग इस उत्सव को मनावें। और प्रत्येक उत्सव में कोई न कोई नियम अवश्य लेना चाहिए, तभी उस उत्सव की वास्तविक सार्थकता होती है। इसलिए हम अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने भीतर अच्छाइयाँ लाने का प्रयास करें। हम हमारे जो दोष हैं उनसे दूरी बनावें और जो गुण हैं उनके समीप में आवें। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की